आपने कई बार अपने दोस्तों से सुना होगा ना कि भांग पी के वो शिवजी वाली फीलिंग आ रही है, या दारू को शिवजी का, भोलेनाथ का प्रसाद बोल के लोग पी लेते हैं और एक ऐसी ना नशे वाली इमेज बना के शिवजी को एक दिस कूल हैप गॉड बना के लोग अपने नशे का जो भी है ना सब शिवजी के नाम पे भांडा फोड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है। शिवजी क्या है और नशा क्यों नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और हमारा आज का विषय है एडिक्शन, नशे की लत। तो दोस्तों, शिवजी के बारे में कई लोग ये मान्यता रखते हैं कि शिवजी तो क्योंकि वो भांग पीते हैं, देयर आर इंस्टेंसेस वेयर ही इज एसोसिएटेड विद मैरिजुआना। तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिवजी को शराब का भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो लॉट ऑफ पीपल, मैं उन्हें अधर्मी लोग कहूंगा, उन्होंने ना एक शिवजी का ही इमेज बना लिया है। ही इज लाइक इन वन वे सेलिब्रेटेड एज दिस कूल गॉड जो नशा करते हैं, एंड लोग जो अपना व्यभिचार करने वाले हैं उसको शिवजी के नाम पे सल्टा देते हैं कि शिवजी कर रहे हैं, अरे वो भी तो भंग पीते हैं, ये सोमरस तो शिवजी का प्रसाद है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने कहा क्यों ना एडिक्शन के एपिसोड में सबसे पहले ये देखें कि शिवजी भंग का नशा करते क्यों है या भंग प्राशन क्यों करते हैं। तो एक रिसर्च में वीडियो आया था दोस्तों, उसमें मैंने ये समझा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, जो विष का प्राशन शिवजी ने किया था, जो हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से, वो तो कोई और ले नहीं सकता था। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं जो कोई भी और नहीं कर सकता है, उसके लिए हम हमेशा शिवजी के पास जाते हैं। तो हम तो वहां है नहीं, बट देवी देवता भी हमेशा शिवजी के पास ही जाते हैं, तो सबके बचाने वाले वो हैं। तो वो जो हलाहल विष जब शिवजी पी रहे थे, तो पीते वक्त लाइक ही वाज गल्पिंग इट डाउन फास्ट, तो कुछ बूंदे गिर के जमीन पे जहां गिरी, वहां पर ऐसी मान्यता है कि वहां पर जो पौधे उगे वो भंग के इसके पौधे थे। कंठ पर भी थोड़ी सी बूंदे नीचे गिरी, जैसे ही बूंदे नीचे गिरी, बूंद नीचे गिरते से ही सर्पों ने, बिच्छुओं ने वो बूंद ले ली। थोड़ी बूंद से भांग उत्पन्न हो गई, थोड़ी बूंद से धतूरा उत्पन्न हो गया। तो वहां से वो जो विश, अगेन वी हैव टू लुक एट ऑल ऑफ दीज पौराणिक कथाएं फ्रॉम अ वेरी मेटाफोरिकल, और इनका रस ग्रहण करते वक्त वी हैव टू अंडरस्टैंड उसका मैसेज क्या है। विश के जो रेमनेंट्स पड़े थे, वहां से भंग की उत्पत्ति हुई है। मतलब जो नशा, जहर जो भी है, वो एक्चुअली जहर ही है। और उस जहर का, विष का प्राशन किसने किया था? साक्षात शिवजी ने किया था। हम शिवजी तो है नहीं। तो एनीवे, कमिंग टू दैट, तो उनका जो थ्रोट है, इनको नीलकंठ नाम भी जिस वजह से पड़ा है, उसमें जो जलन होती है, ऑब्वियसली विष यहाँ पे, एक मैंने वीडियो में पिछले वाले में कहा भी था, पार्वती जी ट्राइड टू होल्ड हिज थ्रोट सो दैट द विश इज नॉट स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी, इट्स कलेक्टेड हियर। तो उनका जो कंठ है वो जलन होती है वहां पे। तो उसको सूद करने वाली दो चीजें हैं, एक तो दूध, जो दूध से ठंडक मिलती है, इसीलिए शिवजी को दूध का अभिषेक किया जाता है। और दूसरा जो भंग है, इट वर्क्स एज अ रिलैक्सिंग, सूदिंग एलिमेंट। तो इसलिए शिवजी विष पीते हैं। और इसके साथ साथ अभी अमूमन ये सारी कहानियां एज एंड, आप कोई भी देखोगे हिंदू पौराणिक कहानियों में, देयर इज नॉट अ सिंगल स्टोरी व्हिच विल हैव एवरीथिंग, एवरी डिटेल मेंशन्ड एग्जैक्टली द सेम वे, बिकॉज ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है। कहानी में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। तो ये एक शुरुआत है। तो इससे शुरू होके फिर देन अदर इंटॉक्सिकेशंस एटसेट्रा कम इन। तो अधर्मी लोगों ने क्या बोल दिया, यार शिवजी तो ये सब कुछ करते हैं, हम भी करेंगे। पर हमें एक जो स्पिरिचुअलिटी का बेसिक सिद्धांत है, हम उस परमात्मा का अंश है, हम उस विशाल महासागर की एक बूंद है, पर हम वो समुद्र नहीं है। भले उस बूंद में वो सारे गुण हैं जो समुद्र में हैं, ये गीता का सार है, लेकिन वो जो एक बूंद है वो पूरा समुद्र नहीं है। तो हम जो, हम भगवान नहीं हैं। तो हम कम से कम ये जो चीजें हम करने वाले हैं, which is for fun, and again I'm not trying to pass a moral judgment over here, I enjoy my alcohol myself, but उनको शिवजी का प्रसाद और ऐसी चीजें ना बोल के एक लत के जोन में ना जाके करें तो थोड़ा बेहतर नहीं होगा। तो दोस्तों, why does addiction start? उसकी चार वजह हैं। It starts because you want to feel good, it starts because you want to feel better, it starts because you want to do better, and it starts because you want to explore। चारों को जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो टू फील गुड जो आता है, मतलब कई बार ऐसे हो जाता है हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, या हमें बस एक और एनर्जी का बूस्ट चाहिए, एक पार्टी में जाने के लिए, जोश के लिए।
या फिर हमारे कोई दर्द हो रहा है, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक रिलैक्सेशन चाहिए, टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. ये दो वजह हैं टू फील गुड. देन इट कम्स टू फीलिंग बेटर. फीलिंग बेटर मतलब क्या है यार? मतलब मुझे कोई ट्रॉमा है, दर्द हो चुका है, पर्सनली साइकोलॉजिकली, there's an anxiety, there's a social anxiety. I'm not a party person, I can't socialize. So to feel better, a substance like this, it could be any kind of a substance which helps you realize that state. So this is where it starts. Especially with younger people, a lot of times it starts like this, to feel better. Then to feel better के बाद एक अभी performance drugs जो अमूमन sports के साथ associated होता है, it kind of comes in over there to do better. इन द सेंस कि मैं यहाँ तक छलांग मार सकता हूँ, लेकिन मैं अगर ये ड्रग लूंगा तो मैं उतनी छलांग मार सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं एक फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इफ यू लुक एट इट, इट्स लाइक ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग व्हिच इज मोर देन योर कैपेबिलिटी एंड अहेड ऑफ द टाइम वेर यू बिल्ड दैट कैपेबिलिटी. अगेन एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई ज्ञानी पंडित हूँ नहीं, मैं अपने मत और अपने अनुमान से जो है अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूँ आपसे. सो प्लीज डोंट टेक इट एज एक्सपर्ट एडवाइस. But to do better में कई बार we are trying to either cope up with something. मतलब एक कई बार ऐसा आपको शायद बचपन में कहा गया है, यार तू ये कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है, और वो इतना कर लेता है, पर उससे कहा जाता है कि तू ये कर नहीं सकता है. तो ये डिफरेंस ये करने के लिए कभी कभी ड्रग्स का शुरुआत हो जाती है. एंड देन द लास्ट सोर्स जो आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन होगा, स्पेशली जो ऐसे मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं ना, जिनको कोई कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए नहीं कर रहे, बट कुछ नया ट्राई करना है, रोमांच चाहिए लाइफ में, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, अ न्यू हाई. एक कई बार ये भी हो जाता है आजकल, सेक्सुअल एडिक्शन इज आल्सो एन एडिक्शन दीस डेज, टू स्पाइस थिंग्स अप, टू डू समथिंग डिफरेंट. ये वहां से शुरू होता है. तो ये 4 सोर्सेज हैं जहां से शुरुआत हो सकती है एडिक्शन की, और उसके जो स्टेजेस हैं, आई मीन स्टार्टिंग विथ नो यूज एट ऑल, नॉन यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ, वेदर इट्स अल्कोहल और एनी अदर थिंग. Then it's experimental, क्या चलो ट्राई करके देख ले, that's the next stage. Then it's social और recreational stuff, कि यार मैं सिर्फ दोस्तों के साथ अमूमन पार्टीज में पीता हूँ. फिर होते होते वो एक रेगुलर यूज के जोन में चले जाता है, where it is more like यार हफ्ते में 2 बार तो हो ही जाता है. And then the last stage is when it becomes problematic, where it's like अभी यार इसके बगैर होता ही नहीं. कई बार I have unfortunately seen a few friends जिनको अपनी सुबह की फर्स्ट मोशन बिना अपने सिगरेट के नहीं होती है. So sutta, and it starts sounding very cool when you call it sutta, but कहीं ना कहीं वो कूल के चक्कर में आप कैसे नामाकूल हो जाते हो, ये एक एडिक्शन आपको जर्नी दिखाता है. और ये ना हो इसलिए आपको बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं अपने आप से जुड़ने के लिए, which will help you look at these things not as a means to escape your reality, but rather celebrate your reality at its glowing best, and then maybe use this as just a once in a lifetime, once in a blue moon kind of an enjoyment purpose. दोस्तों अब थोड़ा सा जल्दी से ये भी देख लेते हैं, what are the reasons, typically कहाँ से शुरू हो जाता है, and I'm going to quickly run through these. There's a social disconnect, there's peer pressure, combating disorders, there's discrimination, and the overall social influence. कई जगह से पढ़ के मैंने ये 5 में इसको शॉर्टलिस्ट किया है. सोशल डिस्कनेक्ट मतलब क्या हो गया, आजकल दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, कि आप किसी भी घर का एक चित्रण देख लीजिए, 20, 30, 40 साल पहले एक टीवी हुआ करता था, सब लोग देखा करते थे, अब हर एक अपने फोन में लगा हुआ है, फैमिली आपस में बातें नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा आ गया है. किड्स, बिकॉज द लव इज लाइक दैट, द मोर यू गिव द मोर यू फील, द लेस यू गिव द मोर डिस्कनेक्टेड यू फील. तो वहां से जो शुरू होता है, फिर एक लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है. अगर अपनी फैमिली और इमीडिएट फ्रेंड्स से ही हो जाता है वो, तो नए दोस्त तो बनने में और दिक्कत हो जाती है. तो देन फिर ऐसी किसी चीज का सहारा लिया जाता है. देन देयर इज पीयर प्रेशर, कंपटीशन, यार सब कर रहे हैं. मेरे बचपन में एक एड आया था, सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन. इट वाज दिस सुपर कूल एड. आई वाज रियली influenced by that particular thing. I wanted to hold a cigarette just because I thought, and this came in at a time when I was hitting puberty, when I thought from a boyhood to manhood transition, when I was going through, I was like, if I have to become a man, I have to smoke. And I kid you not, the moment I made the transition, I held a cigarette in my hand. So ये कहीं ना कहीं competition, media, peer pressure उसको drive भी करता है. यार मैंने किया, तूने नहीं किया क्या? So that's one other source of it. Then when people are combating disorders, बैड चाइल्डहुड, ट्रॉमा घर पे देखा हुआ है,
आप एंग्जाइटी से डील कर रहे हो, डिप्रेशन से डील कर रहे हो, दैट्स व्हेन यू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस. डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. आज तो हम पता नहीं किस टाइप के दौर में रह रहे हैं, हर चीज का विभाजन कर रहे हैं. जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, लिंग भेद, अब उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे इश्यूज, LGBTQIA+, इतना सब हो गया है. देन देयर इज ऑब्वियसली दैट थिंग, कुछ लोग रिवोल्ट करके, रिबेल करके ऐसे एकदम से उमड़ आते हैं, कुछ लोग शेल में चले जाते हैं. बट ऐसे सिचुएशन में इन चीजों का सहारा लिया जाता है. And then the overall social influence. Here it's a matter of everything. The environment that you कहीं ना कहीं social influence is a sum total of all the other points we've spoken about. घर पे immediately क्या हो रहा है, दोस्तों में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या देख रहे हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, वहां से लेके जो आपका personal trauma है, all of that comes in that. So these are the reasons why people tend to get into addiction. तो दोस्तों, जो अलौकिक की शुरुआत ही हुई थी हमारी was because we wanted to connect with ourselves and enable other people to connect with themselves, which is an important way to kind of combat all the other things that we've seen from within. So when you have to help someone else, whether it is your friend, your brother, your children in particular, there are a few things that you can also do which will help. And I have again researched and pulled out a few points which I would like to mention over here. सबसे पहले, कोई भी चीज आपसे अगर कोई आके शेयर कर रहा है ना, लिसन विदाउट जजमेंट. आपका दोस्त, भाई, बच्चा, इवन योर पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, अगर कोई किसी चीज में फंसे हुए लाइफ में और आपसे शेयर कर रहे हैं, दे फील कंफर्टेबल कन्फाइडिंग इन यू, प्लीज डोंट जज देम. जो कहा है पहले सुन लो, समझ लो, वर्क टुगेदर विद देम. दैट्स नंबर 2. उनके साथ आप कैसे काम कर सकते हो, बिकॉज यू नो लिप सर्विस एडवाइस देना सबसे आसान चीज होती है. बट व्हेन समवनस डीलिंग विद समथिंग, ग्रैपलिंग विद अ प्रॉब्लम, बीइंग देयर डे इन एंड डे आउट and committing yourself to that person, to that cause, to his or her betterment is a completely different ball game. So make sure you're working together with them. Allow them to express. वो जैसे कह रहे हैं वो शायद हो सकता है, particularly as parents, कई बार हमें ऐसा लगता है कि our kids should not say certain things because मैं अपने माँ बाप से ये बातें शेयर नहीं कर सकता था मेरे उम्र ज़माने में. So maybe my kids also need to repress their emotions. जैसे कि मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी कहा ही है, डोंट रिप्रेस, एक्सप्रेस. प्लीज उन्हें अपनी बात रखने दो, कहने दो. ये बस यही तक हो गया, ये मत करो, अभी इसके आगे बोलो मत, ऐसे मत कीजिए. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. देन यू नीड टू बी एन एग्जाम्पल, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर किड्स. आप जिस तरीके की लाइफस्टाइल और जो उनके सामने पेश करोगे, वो उनके लिए एक मिसाल बन जाती है. तो मिसाल अच्छी दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. देन प्लीज इंट्रोस्पेक्ट, मतलब विथ द पर्सन कंसर्न, कि भाई क्या गलतियां हुई थी, किस सिचुएशन में था, किस वजह से हुआ था. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट, एंड देन बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ओनली देन विल यू बी एबल टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. ट्राई एंड बिल्ड देयर स्किल्स. उन्हें अगर किसी तरीके से प्रेरणा देके आप, वेदर इट्स एन इंटरेस्ट इन से समथिंग लाइक एन आर्ट, म्यूजिक, डांस, इफ दैट्स गोइंग टू क्रिएट a good positive diversion, please hone their skills, build their skills. छोटी छोटी कोशिश कीजिए, स्टार्ट स्मॉल. ये मैं अपने कई सारे वीडियोस में कह चुका हूँ, मेडिटेशन की शुरुआत में भी यही है, स्टार्ट स्मॉल एंड देन कंटिन्यूअसली कीप रिपीटिंग इट. एकदम से 2 घंटे का कमिटमेंट मत कीजिए, रोज के 10 मिनट, लेकिन रोज के 10 मिनट मतलब रोज के 10 मिनट. स्टार्ट लाइक दैट, बिल्ड इट फ्रॉम देयर. ऑब्वियसली कंसल्ट एन एक्सपर्ट, दैट्स द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू. And seek their advice, believe in your expert and follow their advice. और लास्ट के 2 points which are सबसे ज़्यादा important किसी भी relationship के लिए, एक तो to letting that person know, particularly if it is your child, that their well-being is your primary focus. उनका सब अच्छा हो, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और उनका सब अच्छा हो, यही आपका लक्ष्य है. ये सामने वाले को समझाना, ये जानते हुए कि सामने वाला अभी एक ऐसे जोन में है, maybe he or she will not understand what you mean, which means you will have to try harder. Make them believe that. And the last and the most important one, be aware, be available. उनकी जो situation है, उसमें आपका जो role है, उस पूरे, just understand all the role dynamics, be aware of the reality and be available for them, and see you'll make the difference. So now let's come to my most favorite section, the Bollywood inspiration. आज की हमारी विषय से मिलती जुलती फिल्म
1971 की देवानंद की सुपर हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, जिसका ये गाना आई डोंट थिंक किसी कोई ऐसा इंडियन होगा जिसने ये गाना सुना नहीं होगा। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। तो दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही देवानंद ने खुद डायरेक्ट की थी ये फिल्म, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वेयर देयर इज एन एफ्लुएंट अर्बन फैमिली जो चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं मॉन्ट्रियल बैक इन दोज डेज, और फिर वहां पे द हस्बैंड वाइफ स्टार्ट डेवलपिंग प्रॉब्लम्स, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम दिस ब्रोकन फैमिली। देयर आर 2 चिल्ड्रन, देयर इज अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। जो बहन है अपने भाई से बहुत ज्यादा लगाव है उसका, लेकिन बच्चों का भी एक विभाजन हो जाता है। द डॉटर स्टेज विद द फादर, द सन गोज विद द मदर, और बेटी को ये कहा जाता है कि तेरी माँ और बेटा मर गए हैं। सो शी इज डीलिंग विद दैट ट्रॉमा। डिसफंक्शनल फैमिली, कहीं ना कहीं उसी वक्त 1970s में अमेरिका में जो हिप्पी मूवमेंट प्रचलित था उसका भी एक बैकड्रॉप यहाँ पे लिया गया, और उसी वक्त द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन फाउंडेशन की जो नींव रखी गई थी, वो भी उन्हीं दिनों में जो बढ़ाव उसका इंटरनेशनली हो रहा था, उसका भी एक बैकड्रॉप एलिमेंट है। दैट्स व्हाई द फिल्म इज टाइटल्ड हरे रामा हरे कृष्णा। और इनफैक्ट फिल्म की शुरुआत इसी बात से होती है, वेयर ही इज एक्सप्लेनिंग, क्योंकि ये जो कृष्ण का महामंत्र है जो भगवत गीता में भी कहा गया है, वो महामंत्र को किस तरीके से अब्यूज करके इन दिस हिप्पी कल्चर लोग उसको ड्रग्स में यूज कर रहे हैं। दे जस्ट डांसिंग मैडली एंड दिस क्लासिक सॉन्ग दम मारो दम, वो नशे के दम मार रहे हैं उस टाइम पे। दे ट्राइंग टू एस्केप रियलिटी, दे आर डिस्कनेक्टेड। जो अभी तक हमने सारे कॉजेज और रीजंस की बात की थी ना, वो सारे हैं इस फिल्म में। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट गर्ल प्लेड बाय जीनत अमान एंड्स अप कमिटिंग अ सुसाइड इन द एंड एज वेल, व्हिच बैक इन द डे इस विषय पे आने वाली सारी फिल्मों का लॉजिकल कंक्लूजन ऐसे विक्टिम्स का वही होता था समवेयर आल्सो, आई थिंक, टू ड्राइव द मैसेज दैट दिस इज द पाथ दैट इट लीड्स यू टू। और अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने का भी ये सत्य है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट जो हमें सीखना उससे ही चाहिए वो ये है कि ये कगार तक खुद को ना ढकेलते हुए खुद की मर्यादाओं को एक्सेप्ट करना, खुद के पास से समझौता कर लेना, खुद के पास को एक्सेप्ट कर लेना, और ऐसी कोई भी जो चीज, all the things of pleasure, all of them, whether it is smoking, alcohol, substance abuse, or for that matter, the more benign addictions like, you know, obsessively buying stuff, sexual intercourse, all of these things which are giving you pleasures in the short run, अगर आप वो आपको ड्राइव करने लगेगी तो लाइफ कहीं ना कहीं तबाह हो जाती है। तो एक किस्म का संयम रखना, और संयम रखने के लिए अपना एक ग्राउंडिंग होना बहुत जरूरी है। अपने फाउंडेशन से जुड़ना, अपने लाइफ में लोगों को ले आना जो आपको हेल्प कर सके, अपने आप को समझना, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लत को लत ना बना के, लत अगर एक ओकेजनल चीज रह जाती है, नशा अगर एक ओकेजनल चीज रह जाती है तो दिक्कत नहीं है। बी हाई ऑन लाइफ, जिंदगी इतनी खूबसूरत है। अपने आप से अगर आप जुड़ोगे, आपकी जो आंतरिक आपका जो प्रवास है वो जब शुरू होगा, नेचुरली रियलाइज ये बाहर के नशे आपको वो हाई दे ही नहीं सकते हैं, और ये नशों में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो प्लीज अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। टेक केयर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलौकिक प्लीज देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हमें बताते रहिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। प्लीज हमारे कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे गाइज। नमस्ते।